हीरोपंती पहली जो 2014 में आई थी, शुरू शुरू में टाइगर श्रॉफ से वही एक्सपेक्टेशंस थी जो अभिषेक बच्चन से थी, क्योंकि लाजमी बात है बाप को जो फिल्में मिली हैं और जिस तरह के रिच कंटेंट और अच्छी मूवीज़ और सॉन्ग्स और जिस तरह के मिले हैं वो बेटे को नहीं मिल सकते, और क्योंकि टाइम डिफरेंस और जिस तरह की सिचुएशन है उसके मुताबिक उसको फिल्में भी उस तरह की नहीं मिलनी थी। लेकिन उसने ज़्यादा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर किया है, अपने जिम एब्स और सॉन्ग्स पर, डांस पर। अब 2022 में हीरोपंती 2 आई है। इन 8 सालों में पेंडेमिक आ गया, लोगों के जज्बात कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन हीरोपंती का प्लॉट जो है पहले की निस्बत ज़्यादा से बहुत ही वीक था। What a beautiful day to begin with. Thank you so much for being with us, and today I am going to review हीरोपंती 2। अब हैरानगी की बात है, अब जिद ठीक है, कभी कभार इस तरह होता है कि इस तरह के स्टंट्स के लिए फिल्में बनाई जाती हैं। साउथ कोरिया में या चाइनीज़ और किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखें, अगर इस तरह का प्लॉट दिया जाता है तो वो रिच होता है, क्राइम, सस्पेंस और कॉप्स और ड्रामा और ये सारी चीज़ें होती हैं, और स्टोरी उसमें कहीं ना कहीं रियल लाइफ इंसिडेंट्स के करीब करीब होती है। मैं कोरिया की फिल्में देखी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो स्टोरीज़ लोगों को पसंद भी आती हैं। इवन देखे सलमान खान और दूसरी फिल्मों में भी, राधे रूधे, ये सारी फिल्मों में कहीं ना कहीं कोरिया की मूवीज़ बनाई। इमरान हाशमी की मूवी भी थी, याद है आपको शायद, आई फॉरगॉट द नेम ऑल्सो, के वो भी कोरियन सैन में से ली थी। ठीक है, टाइगर श्रॉफ स्टंट्स अच्छे कर लेता है, डांस मूव्स अच्छी है, मे बी उसका मेंटर ऋतिक रोशन है, ये उसके आइडियल वो एक करेक्टर है जिसको देखते हुए बड़ा हुआ है, उसको उम्मीद है कि मैं इस तरह का बनूँ और इस तरह की मूवीज़ करूँ। लेकिन लाजमी नहीं है कि अगर उसको इस तरह की मूवीज़ मिल रही हैं तो वो उसी टैग से पहचाना जाए कि हर फिल्म में इसने स्टंट करने हैं। अब इस फिल्म में भी इस तरह के करैक्टर उसका दे दिया है, वो रॉ एजेंट है, फिर उसके बाद दिखा देते हैं वो हैकर भी है, और वो ऐसा हैकर है कि एक ही मिनट में सारे इंडियन अकाउंट्स को हैक करने के लिए पता नहीं कौन से चुटकुले इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखाना चाहिए, अगर वो किस फील्ड से है तो उस तरह का तो बताएं उसको। वो बॉलीवुड में हर चीज़ हो जाती है, तो यहाँ भी उन्होंने इस तरह दिखा दिया। उसके बाद भाई वो कुछ इवेंट्स हुए हैं और वो जॉब छोड़कर अपनी फैमिली को, वो सारा उसका बैकग्राउंड ही एक मिस्ट्री रख दिया है। लगता है थर्ड सीज़न बनाएंगे, वो बताएंगे कि मिस्ट्री क्या थी कि किस वजह से इसने ये सारा कुछ छोड़ दिया। अब उसको गवर्नमेंट अप्रोच करती है कि ये एक नया प्लॉट है, इसके ऊपर आपने काम करना है, वगैरह करना है, ठीक है। अब पहले भी इस तरह की फिल्में हुई हैं, कॉप्स होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर उनको देते हैं केस, वो ढूंढते हैं इस तरह का, और इसको भी इस तरह का केस दे दिया है। फीमेल एक्ट्रेस को ये ध्यान रखना चाहिए था, उसको डायलॉग्स देते हुए भी ये सोचना चाहिए कि यार ये वेब सीरीज़ थोड़ी है। वेब सीरीज़ में देखा नवाजुद्दीन इस तरह के डायलॉग दे सकता है, उसको नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि एक फैमिली फ्रेंडली अच्छी सी मूवी है और इसमें इस तरह के डायलॉग्स बनते भी नहीं थे। पर ओवरऑल उसका काम भी बड़ा मिनिमम था, और उसके बाद आ गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक्टर जितना मर्जी बड़ा हो, अगर उसको प्लॉट घटिया मिल गया तो समझो वो पिट जाएगा। यही कुछ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हुआ है। एक और रिसेंटली कंट्रोवर्शियल आर्टिकल भी जा रहा है कि उसने एक दफ़ा कहा था कि चेक में जितने मर्जी ज़ीरो भी हों तो मैं ऐसा करैक्टर नहीं प्ले करूँगा जिससे किसी इंडिविजुअल को, कम्युनिटी को या किसी को दिली तौर पर मायूसी हो। लेकिन उसको ये मिल गया तो अब कर रहा है। लेकिन ठीक है, लोगों ने इसलिए देखी मूवी कि चलो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कोई डिफरेंट करैक्टर मिला होगा, कोई डिफरेंट चीज़ मिली होगी, दो लोग देखेंगे। लेकिन सारे कहानी का प्लॉट ही उन्होंने इधर उधर फेंक के रख दिया। कभी वो यॉर्कशायर फिर रहा है, कभी इजिप्ट फिर रहा है, कभी वाराणसी फिर रहा है, फिर उसके बाद पता ही नहीं है कि उसने करना क्या है, क्या नहीं करना। फिर इस जब दिल किया उन्होंने कहा चलो यार यहाँ डांस लगा लेते हैं, यहाँ डांस लगा दिया। और जब दिल का आगे चलो यार अभी फाइटिंग करनी है तो यहाँ फाइटिंग करो। ओवरऑल प्लॉट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब जिस तरह की साउथ मूवीज़, और ये भी मेहरबानी है साउथ वालों की कि वो हर फिल्म को डब कर नई सिनेमा पर लगा रहे हैं। लोग मायूसी की वजह से इस तरह की फिल्मों को देखेंगे नहीं। अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं कि चलो यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काम देख लेते हैं। वो भी एक तर्स करके आवाम देख रही है। अगर सारी साउथ की मूवीज़ यहाँ लगनी शुरू हो जाए तो वो तो ओवरऑल रिजल्ट ही कुछ डिफरेंट हो, बॉक्स ऑफिस पे ये 1 करोड़ भी ना कर सकें। तो फिर भी उन्होंने हाथ हल्का रखा हुआ है। ओवरऑल फिल्म यार ठीक नहीं है, कुछ अच्छा करना पड़ेगा इन्हें। इनको देखना चाहिए कि ऑडियंस और मूवी गोअर्स क्या पसंद कर रही हैं, उनके
टेस्ट बड किस तरह के, वो कौन सी फिल्में देख रहे हैं, कौन से अभी भी देखें यार, इतनी फिल्में आ गई हैं। देखो क्या नाम है, ये रनवे 34 भी आ गई है, अजय देवगन की फिल्म भी आ गई है, दूसरी 2 3 4 फिल्में, जर्सी भी न्यू जर्सी बन गया, वो भी आई है। ये सारा कुछ आप देखें, अभी भी देखा KGF चैप्टर 2 का रेवेन्यू कितना अच्छा है। अब इस तरह की मूवी बनाएंगे तो वो रेवेन्यू भी उस तरह का ही आएगा। तो अब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने अब ये सोच लिया कि चाहे मूवी जिस तरह की मर्ज़ी हो, प्लॉट जिस तरह का घटिया भी हो, हमने एक दफ़ा सिनेमा में फेंक देनी है। ये आवाम को पसंद आए, लोगों को पसंद आए, ठीक है, या नहीं है, जितने भी पैसे मिलेंगे वो उसके बाद हम सीधा OTT को दे देंगे, OTT को दिखाएंगे कि हमारे स्टैटिस्टिक्स ये हैं, हमें इतनी डिमांड आएगी, इतना पैसा दे देंगे, ठीक है, पूरा हो गया। लेकिन अब इसको बिज़नेस तो बनाएं, लेकिन ये नहीं है होना चाहिए कि इस तरह की स्टोरीज़ दें। एक्टर्स का भी बेड़ा गर्क हो जाता है इस तरह की फिल्में बनाने से, क्योंकि बार बार अगर इस तरह की प्लॉट्स और इस तरह की मूवीज़ लेंगे तो लोगों की एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि ये बंदा सिर्फ इस तरह की फिल्में कर सकता है। क्या नाम है यार, एक और भी कमांडो वाला लड़का, वो उससे भी इस तरह की फिल्में दे रहे थे, लेकिन बाद में देखो वो पता नहीं बेचारा कहाँ कहाँ किसी और ही जगह फिल्में कर रहा होगा। तो अगर देखो, अगर हर इंडस्ट्री में इस तरह के होते हैं, जॉन क्लूड वैन डैम की भी फिल्में आई हैं यार साहब, वो इसी टाइम की थी, ठीक है। तो अगर फिल्में अच्छे प्लॉट्स पर हों तो लाजमी बात है वो चलेंगी ज़रूर, लेकिन करना चाहिए इन्हें थोड़ा सा स्टोरी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्टिल ही इज़ अ बिगनर, बट इट डजेंट मैटर कि ये सारे साल ज़ाया होने के बाद आप उसको इस तरह की फिल्में दें। उसके बाप के पास कितनी अच्छी फिल्में आई, और वो कॉप्स में बहुत ज़बरदस्त अच्छा रोल किया है, यानी अनिल कपूर के साथ भी आया था, ठीक है, और उसके बाद संजय दत्त के साथ कितना अच्छा आया था। तो कभी कभार अगर बर्डन ऑफ परफॉर्मेंस एक ही बंदे पे रहोगे तो 2 हीरो रख दें। इसने ऋतिक रोशन के साथ भी तो फिल्म की है ना, तो समटाइम्स इट्स गुड, लर्निंग फेज़ है तो उसको सिखाना चाहिए। अब ठीक है यार, जो भी है चलता है, अगर उनको इसी तरह ही अच्छा लगता है तो ठीक है। ओवरऑल अभी जिस तरह के रिव्यू रहा, चलो IMDb पे कोई 4-5% दे दिए है, PTM पे भी दे दिए कुछ रिव्यूज़, और बाकी लेकिन गूगल के रिव्यूज़ देखो 3000 से अबव लोगों ने एक ही दिया है आउट ऑफ 5। अब लोगों को भी पता चल जाता है कि यार अभी एक कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं उसी वक्त, ये इसके बाप को कौन सी फिल्में मिली थी, इसको क्या मिली है, हमारे सिनेमा पे साउथ की कौन सी फिल्म लगी है और इनकी कौन सी फिल्म लगी है। और वैसे भी जिस तरह की रूटीन है, फिल्में अगर अच्छी नहीं आ रही हो तो हीरोपंती जैसी भी हिट फिल्म लगेगी, चाहे जिस तरह की मर्ज़ी है, लेकिन अब ऑडियंस के पास चॉइस नहीं है। एक ही हिंदी फिल्म लगी और वो भी इस तरह की लगेगी तो फिर क्या देखेंगे। आई होप इट्स गुड कि यार दे शुड लर्न इट, अभी दे शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर, कि देखना चाहिए डायरेक्टर्स को, टीम वर्क को, प्रोड्यूसर्स को, और फिर उसके बाद कोई अच्छी स्टोरी आएगी। आई होप यू विल रियली इन्जॉय दिस। एक दफ़ा देखना ठीक है यार, एक्शन उसकी वजह से, लेकिन अब आवाम जो है वो ये एक्शन नहीं देखती। KGF में भी तो एक्शन है लेकिन स्टोरी भी तो है, वो 3 घंटे 4 घंटे भी बिठा ले लोग देखने के लिए लाजमी पहुँचेंगे। यहाँ स्टोरी भी नहीं है, 2.5-2.25 घंटे इसी तरह गुजर गए और उसके बाद पता ही नहीं है कि ये बेचारा अपने आप को प्रूव कर रहे कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं तो आप ही से हूँ। हाँ यार छोड़ दो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर योर लव्ड वन, स्टे सेफ, बाय बाय।